नमस्कार, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ 5 का प्रहार। दोस्तों, कहते हैं ना कि गुनाहगार कितना भी शातिर क्यों ना हो, मगर उस पर एक ना एक दिन कानून का शिकंजा जरूर कसता है। ऐसा ही एक टिप्पणी जो इस समय यूपी के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने कही थी। उसको बहुत ट्रोल किया गया सोशल मीडिया पे। कहा था उन्होंने, उस समय शायद वो मुख्यमंत्री नहीं थे, सांसद थे गोरखपुर के, कि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। ये कहा था उन्होंने किसी खास व्यक्ति के लिए नहीं, लेकिन उन सबके लिए कहा था कि ये जो एंटी सोशल लोग हैं, जो लोग उत्तर प्रदेश का नाम खराब करने में लगे हुए हैं, जो लोग उत्तर प्रदेश को गुंडा प्रदेश साबित करने में लगे हुए हैं, और ऐसे राजनेता जो कि सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश में ऐसे लोगों को राजनीति में डालने का काम कर रहे हैं जो बाहुबली हो। आप जैसे ही ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में, खासकर पूर्वी उत्तर प्रदेश में, ये जो बाहुबलियों का राज है या राज था कहा जाए, उसको खत्म करना योगी आदित्यनाथ जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने कहा कि मेरा पहला काम होगा एक, उत्तर प्रदेश को विकास की राह पर लाना, और दूसरा इन बाहुबलियों को खत्म करना। कई लोग कहते थे कि योगी आदित्यनाथ खुद एक बाहुबली हैं, और एक बाहुबली दूसरे बाहुबलियों को कैसे खत्म करेगा। गोरखपुर के मठाधीश हैं, गोरखपुर के मठ के मठाधीश थे योगी आदित्यनाथ, लेकिन कहते थे कि उनका अपने एरिया में, और सिर्फ गोरखपुर नहीं, गोरखपुर मऊ, यहां उनका बहुत दबदबा है। ये जो योगी का 36 का आंकड़ा है, ये खुद योगी भी बता चुके हैं, और ये बात माफियाओं का, जी हां, ये बात माफियाओं के कान में अब गूंज रही है। एक वक्त ऐसा था जब यूपी में अपना सिक्का चलाने का ख्वाब रखते थे ये माफिया मुख्तार अंसारी। ये तस्वीरें देखिए आप, ये 2 तस्वीरें हैं आपकी स्क्रीन पर। एक में मुख्तार अंसारी चौड़ा होकर चलता हुआ यूपी पुलिस की सिक्योरिटी में उत्तर प्रदेश की विधानसभा में, और ये देखिए शूटिंग करता हुआ, और ये दूसरा मुख्तार अंसारी चेयर पर बैठा हुआ, व्हील चेयर पर बैठा हुआ, बोलता हुआ कि मैं तो चल भी नहीं सकता, मुझे व्हील चेयर दे दो। ये कोई खास एक व्यक्ति की बात नहीं हो रही, ये बात हो रही है ऐसे लोगों की जो ये समझते थे कि बल, शस्त्र के बल पर, शस्त्र के बल पर, ध्यान दीजिएगा, बंदूक के बल पर, गुंडों के बल पर वो अपना राज चला सकते हैं। कुछ राजनेताओं को अपनी जेब में रखकर वो उत्तर प्रदेश और भारत की जनता को अपने कदमों तले कुचल सकते हैं। वो गलत है, और उनको आज देखना चाहिए कि योगी राज में अब डॉन के गुनाहों का पूरा हिसाब हो रहा है, पूरा हिसाब हो रहा है। जी हां, पूरा हिसाब हो रहा है। मगर सवाल यह है कि आखिर, सवाल यह है कि आखिर क्या यही रुक जाएगी उत्तर प्रदेश की सरकार एक मुख्तार अंसारी को। और ये जो हम विजुअल्स आपको लगातार दिखा रहे हैं ना आज 5 के प्रहार में, ये बताएंगे आपको एक एक चीज कि क्यों मुख्तार अंसारी आज भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की कोशिश कर रहा है, बचने की कोशिश कर रहा है यूपी जाने से। 5 के प्रहार में आज इसी पे होगी बात। योगी का प्रहार, कांप उठा मुख्तार। खत्म हुआ खेल, अब बांदा की जेल। उत्तर प्रदेश में योगी वर्सेस माफिया। रोपड़ जेल में पार्टी करने वाले मुख्तार अंसारी की पैंतरेबाजी खत्म। पंजाब से यूपी के लिए निकल चुका है अपराधों की दुनिया का डॉन। मंगलवार को ठीक दोपहर 2:06 पर चाक चौबंद सुरक्षा के बीच मुख्तार का काफिला रोपड़ जेल से रवाना हुआ। उसके काफिले में सुरक्षा के तगड़े बंदोबस्त किए गए हैं। यूपी के 150 से ज्यादा पुलिसकर्मी लगाए गए हैं जो बुलेट प्रूफ जैकेट और वज्र वाहन से लैस हैं। आपको बता दें कि खूंखार अपराधी मुख्तार की जेल यात्रा पर सीधे लखनऊ से उच्च स्तरीय निगरानी की जा रही है। रोपड़ से बांदा की दूरी करीब 900 किलोमीटर है, मगर काफिले के साथ चल रही टीम का लक्ष्य डॉन को सुबह तक नए ठिकाने पर पहुंचाने का है। इससे पहले योगी सरकार ने मुख्तार के कई ठिकानों पर लगातार ताबड़तोड़ प्रहार किए थे। मऊ से लेकर वाराणसी और गाजीपुर से लेकर लखनऊ तक
अवैध संपत्ति पर चलाए गए बुलडोजर एक झटके में मुख्तार की 70 करोड़ से ज्यादा की अवैध संपत्ति जमींदोज हो गई। 2017 में पहली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद ही योगी ने अपराधियों को सीधा संदेश दिया था। उत्तर प्रदेश उस परसेप्शन को जो उत्तर प्रदेश के बारे में था कि उत्तर प्रदेश में दंगे होते हैं, उत्तर प्रदेश में अराजकता है, उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी है, उत्तर प्रदेश में हर व्यापारी गुंडा टैक्स देता था सपा बसपा की सरकार के समय। उत्तर प्रदेश के अंदर गुंडे या तो जेल के अंदर हैं या फिर उनका राम नाम सत्य है हो गया है। यूपी में गुंडों के खिलाफ योगी के आक्रामक तेवर पर विपक्ष के नेता ढाल बनने की चाल चलते रहे हैं। मुख्तार को लेकर भी ऐसी ही राजनीति हो रही है। हम जानते हैं इस बात को क्योंकि अखबारों टीवी पे पढ़ा है। उनके जो वकील हैं या उनके परिवार के सदस्य यही कह रहे हैं उन्हें पूरा कोर्ट पे भरोसा है, न्याय मिलेगा। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का कामकाज है ये उम्मीद कर पाना मुश्किल है कि न्याय मिलेगा किसी को। यूपी में विधानसभा चुनाव को 1 साल से भी कम का वक्त बचा है। ऐसे में गुंडागर्दी पर सियासत करने वालों का पक्का हिसाब करेगी। मगर आज हमारे साथ अपराधियों को बचाने वालों पर करिए 5 का प्रहार। जो मुख्तार अंसारी बिल्कुल चौड़ा होके यूपी के विधानसभा के गलियारों में भी चलता था, आसपास सोचिए उस व्यक्ति की इतनी हिम्मत की एलएमजी खरीदने को तैयार था एक समय पे। 5 के प्रहार पर आज पहला प्रहार मेरा यही है। योगी राज से पहले माफियाओं को कानून का डर क्यों नहीं था, जवाब देना पड़ेगा यूपी में। दूसरा प्रहार आज यूपी में किसने पुलिस वालों के हाथ बांध रखे थे, क्यों हथकड़ियां पुलिस वालों के हाथ में थी और ऐसे माफिया खुलेआम घूम रहे थे। तीसरा प्रहार यूपी में माफियाओं को कौन दाना पानी डाल रहा था, इसका जवाब देना पड़ेगा क्योंकि जनता जानना चाहती है। और आज चौथा प्रहार यूपी में अपराधियों के पीछे किसका हाथ था, ये कैसे बच पाएंगे ये लोग, चाहे वो जितने भी बड़े हों, किसी भी राजनीतिक दल में। और आज आखिरी सवाल मैं ये पूछ रहा हूं, प्रहार है ये आखिरी, मुख्तार अतीक जैसे बाहुबलियों को किसने पाला पोसा और किसने इनको इतनी शक्ति दे दी कि इन्होंने सोचा कि ये भारत के संविधान और भारत की जनता से टक्कर ले सकते हैं। ये 5 के प्रहार में मेरे साथ आज पूरा पैनल है। उत्तर प्रदेश से बीजेपी के युवा नेता और प्रवक्ता शलभ मणि त्रिपाठी मेरे साथ हैं। मेरे साथ प्रोफेसर संगीत रागी हैं। मेरे साथ लेखक विनय सिंह हैं। अतुल सक्सेना है, समाजवादी पार्टी के नेता है। मेरे साथ सैयद जरीन है, विनोद सिंह है। शलभ जी मैं आ रहा हूं, लेकिन पहले मैं जा रहा हूं अपने रिपोर्टर्स के पास। शलभ जी जो इस समय फॉलो कर रहे हैं इस माफिया डॉन के काफिले को, क्योंकि आपकी सरकार ने पूरा लाव लश्कर भेजा है, पूरी एक पीएसए की कांस्टेबलरी लगा दी, कंपनी लगा दी है। अनंत और श्वेता इस समय बांदा जेल पे हैं जहां पर ये माफिया आने वाला। अनंत कहां तक पहुंचा है अभी ये काफिला, बताइए। अनंत त्यागी हमारे साथ है लाइव। अनंत बताइए। देखिए बिल्कुल देखिए ऐश्वर्या, कुछ ही देर में मुरथल हम लोग पहुंचने वाले हैं और मुरथल से कुछ देर आगे ईस्टर्न पेरिफेरल वे को टच करते हुए सीधा आगरा एक्सप्रेसवे पर चढ़ेगा पूरा जो कॉन्वॉय है। आपको बता दें कि ये यूपी पुलिस की तरफ से तय किया गया था कि शाम होने से पहले यूपी की सीमा में दाखिल होना है मुख्तार अंसारी को लेकर के। और ये मेरा अनुमान है कि अगर इसी रफ्तार से काफिला चलता रहता है तो अगले तकरीबन बमुश्किल 2 घंटे के अंदर यूपी पुलिस मुख्तार अंसारी को लेकर के उत्तर प्रदेश की सीमा के अंदर दाखिल हो जाएगी। एक खास बात और है ऐश्वर्या कि जैसे जैसे एक जिला जैसे जैसे हम लोग पास करते जा रहे हैं, हर जिले के हर थाने का एक गाड़ी एस्कॉर्ट करते हुए इस काफिले को अपने सीमा क्षेत्र तक छोड़ के आ रही है। यानी जो सुरक्षा का अंदेशा मुख्तार अंसारी की परिवार ने, उनके भाई ने, उनके पति ने जताया था, वो सुरक्षा पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से मुख्तार अंसारी को दी जा रही है। और हालात यहां तक है कि 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी शामिल है इनकी सुरक्षा में। बख्तरबंद जो वाहन है और हथियारबंद जो जवान है वो तमाम लोग शामिल है। पीएससी की एक टुकड़ी साथ में शामिल है। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है अनंत, और ये सीधा लखनऊ से आ रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बैठक ली है। जी हां, मुख्तार अंसारी के प्रिपरेशंस के ऊपर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद डीजी जेल से रिपोर्ट ली है उन्होंने, और सारे वरिष्ठ अधिकारी, अतिरिक्त मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी, इन सब ने ब्रीफ किया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। तो अनंत बता रहे थे अगले 1 से 1.5 घंटे में श्वेता मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन मैं सीधा जा रहा हूं शलभ मणि त्रिपाठी के पास। शलभ जी,
जैसा कि यह बताया जा रहा है कि अगले 1 से 1.5 घंटे में उत्तर प्रदेश की सीमाओं में होंगे मुख्तार अंसारी। कई लोग यह कहते हैं शलभ मणि जी की पुरानी रंजिश है, पुरानी दुश्मनी है योगी आदित्यनाथ और मुख्तार अंसारी की, इसलिए हो रहा है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं और वो तस्वीरें मैं दिखाना चाहता हूं, एक एक करके एक एक माफिया को, माफिया के खिलाफ जो कि हर एक मुख्यमंत्री को करना चाहिए अपनी प्रजा के लिए, वो हो रहा है उत्तर प्रदेश में। तो दिक्कत क्या है और किसको दिक्कत है अगर इन माफियों के खिलाफ काम होता है? तो ऐश्वर्य जी, मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि ये मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, मुकीम गाला, तमाम ये ऐसे माफिया हुआ करते थे जो एक वक्त में उत्तर प्रदेश का इतिहास लिखते थे, उत्तर प्रदेश में सरकारें बनाते थे, बिगाड़ते थे। तमाम सारे राजनीतिक दल इनके पिट्ठू बनकर इनके पीछे पीछे घूमते थे। लेकिन आज उत्तर प्रदेश में ऐसे माफिया खुद इतिहास बनने जा रहे हैं। ऐसे लोग जो उत्तर प्रदेश में खुलेआम घूमते थे और आप पूछते हैं कि कौन था, तभी आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट से लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी है उत्तर प्रदेश सरकार को। माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगातार बड़े वकीलों की टीम खड़ा की, हमारे अधिकारी लगातार लगे रहे, रिपोर्ट पर रिपोर्ट भेजते रहे, तब जाकर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ मिल पाया। और मुख्तार अंसारी को जिस तरह कांग्रेस पार्टी ने संरक्षण दिया, पूरे पंजाब के अंदर आप देख सकते हैं कि एक एम्बुलेंस जो तथाकथित एम्बुलेंस थी, एक पूरी की पूरी एक लग्जरी कार उसको बोलिए, उस पर मुख्तार अंसारी कैसे घूमता था खुलेआम। किसी को नहीं पता कि वो गाड़ी किसकी थी, वो गाड़ी कैसे उसके पास पहुंची। वो जेल के अंदर बंद था, लेकिन लोग बताते हैं कि जेल के बाहर उसका राज चलता था पंजाब के अंदर। एक तरह से पूरा का पूरा राजनीतिक संरक्षण था। प्रियंका वाड्रा, राहुल गांधी, इनको तमाम चिट्ठियां यहाँ के पीड़ित परिवारों ने लिखी। अलका राय जो की स्वर्गीय कृष्णानंद राय जी की पत्नी है, उन्होंने लगातार प्रियंका वाड्रा को चिट्ठी लिखी, लेकिन कोई मदद नहीं मिली। उल्टे पंजाब सरकार, कांग्रेस पार्टी पूरी तौर पर मुख्तार अंसारी के पक्ष में जाकर सुप्रीम कोर्ट में लाखों के वकील खड़े करती रही। उत्तर प्रदेश की बात है, समाजवादी पार्टी की सरकार में जब एक ईमानदार पुलिस अधिकारी ने मुख्तार अंसारी को पकड़ने का प्रयास किया, तो उल्टे उस पुलिस अधिकारी को गिरफ्तार कर लिया गया, जेल भेज दिया गया, नौकरी छोड़कर जाना पड़ा। इस तरह के पॉलिटिकल शेल्टर उत्तर प्रदेश में थे। लेकिन आज योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में आप देख सकते हैं, ऐश्वर्य, सोशल मीडिया पर मैं देख रहा हूं, लोग लिख रहे हैं कि जो माफिया डॉन खुलेआम जिप्सी पे छत पर घूम बैठकर, जिप्सी की छत पर बैठकर उत्तर प्रदेश में चलाता था, आज वो व्हील चेयर पर आ गया है। व्हील चेयर पर आकर शलभ मणि त्रिपाठी जी जो आप बोल रहे हैं ना, वो मैं 2 तस्वीरें दिखा रहा हूं। अतुल सक्सेना जी आपके पास आ रहा हूं, प्रोफेसर रागी आपके पास आ रहा हूं, लेकिन मैं वो 2 तस्वीरें दिखा रहा हूं। पहले मुख्तार कैसे घूमते थे और अब ये मुख्तार कैसे है, जरा देखिए। बहुत लंबे चौड़े व्यक्ति हैं, बहुत लंबे चौड़े व्यक्ति हैं। मैंने इन्हें एक बार यूपी की विधानसभा में देखा है, बहुत लंबे चौड़े व्यक्ति हैं। देखिए पहले, और ये तो यूपी की विधानसभा में घूमते हुए इनकी तस्वीरें, ये इनकी जिप्सी और इनकी जीप का काफिला इलाहाबाद और आसपास मशहूर था। ये पहले जब निकलते थे ना, तो इनकी गाड़ी आने से पहले, शलभ जी आपको पता होगा, एक हूटर वाली गाड़ी निकलती थी कि भाई मुख्तार अंसारी का काफिला आ रहा है, मुख्तार अंसारी का काफिला आ रहा है, सड़क खाली कर दो। ऐसा होता था मुख्तार अंसारी के लिए। और आज वो मुख्तार अंसारी यूपी में ना आ जाए इसलिए व्हील चेयर में बैठ के आया है। यह है आज मुख्तार अंसारी की हालत। अतुल सक्सेना जी बताइए, किसी भी राजनीतिक दल को क्या दिक्कत हो सकती है? सैयद जरीन जी आ रहा हूं आपके पास, अतुल सक्सेना के पास पहले आ रहा हूं। देखिए ऐश्वर्या जी, ये जो अपराधी होता है ना, हाँ, उसको सजा मिलनी चाहिए, हाँ, उससे डराई नहीं कर रहे हैं। परंतु ये जो बदले की भावना से राजनीति जो करने का काम योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं, हमारा सवाल उससे है, जो मजहब देख करके, धर्म देख करके, जाति देख करके जो कार्रवाई होती है ना, हमारा सवाल उससे है। देखिए शलभ मणि त्रिपाठी जी, आप बोल रहे हैं कि बड़ा गर्व कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी पे। हम कह रहे हैं गर्व का विषय जरूर है, पर आप ये देखिए सूबे का जो मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ जी, उनके ऊपर कितनी धाराओं में मुकदमे दर्ज थे और उन्होंने अपने मुख्यमंत्री बनते ही किस तरीके से अपने मुकदमों को ही वापस लेने का काम करा, ये आप जानते हैं। तो जिस तरीके से बदले की भावना से राजनीति करी जा रही है उत्तर प्रदेश में, यदि वाकई उत्तर प्रदेश में गुंडाई खत्म हो चुकी होती योगी राज में, तो क्या रेप के मामले बढ़ गए होते? तो आप बताइए, दिन दिहाड़े व्यापारियों को गोली दागी जा रही है। ऐश्वर्या जी आप जान रहे होंगे, समझ रहे होंगे। शलभ जवाब दे रहे, त्रिपाठी जी जवाब दीजिए, त्रिपाठी जी जवाब दीजिए, त्रिपाठी जी जवाब दीजिए। और ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, त्रिपाठी जी जवाब ये जवाब दे रहे हैं ना। त्रिपाठी जी मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूं, त्रिपाठी जी जवाब बोल रहे हैं, मैं ये 2 तस्वीरें दिखा रहा हूं, योगी राज से पहले मुख्तार और योगी राज में मुख्तार, ये 2 कंपैरिजन तस्वीरें दिखा रहा हूं। बोलिए त्रिपाठी जी। एक और तुलना आप कर सकते हैं। अभी ये जो विद्वान प्रवक्ता बैठे समाजवादी पार्टी के जो विषय रख रहे हैं, उत्तर प्रदेश में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब किसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होता था?
योगी आदित्यनाथ जी जैसे लोगों के खिलाफ जो कि आम आदमी की लड़ाई लड़ते थे, पूर्व पुलिस अधिकारी शैलेंद्र सिंह के खिलाफ जो मुख्तार अंसारी को गिरफ्तार करने का प्रयास करते थे, विक्रम सिंह जो आतंकवादियों के खिलाफ अभियान छेड़ते थे, विक्रम सिंह के खिलाफ 302 का मुकदमा लिखते थे, ब्रिजलाल जो कि आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करते थे, उनके खिलाफ 302 का मुकदमा लिखते थे। एक एक करके अतुल सक्सेना एक एक करके अतुल जी बोलने दीजिए। एक एक करके अपराधियों की सरकार थी समाजवादी पार्टी की सरकार, इसीलिए विक्रम सिंह के खिलाफ मुकदमा हुआ, इसीलिए ब्रिजलाल के खिलाफ मुकदमा हुआ, इसीलिए पूर्व अधिकारी शैलेंद्र सिंह के खिलाफ मुकदमा हुआ, इसीलिए योगी जैसे खिलाफ मुकदमा हुआ। ये तमाम जो अच्छे लोग थे उनके खिलाफ मुकदमे करते थे, अपराधियों को बताते थे। सिंह को आप एमएलए एमएलसी बनवा देते हैं भाजपा के सहयोग से। आप बताइए, आपकी जानकारी नहीं है, बहुजन समाज पार्टी का एमएलसी है। नहीं आपके दोस्त का एमएलसी है। अरे भैया एक एक करके अतुल जी रुकिए। अतुल जी 1 मिनट, शलभ जी 1 मिनट, शलभ मणि त्रिपाठी जी 1 मिनट, त्रिपाठी जी 1 मिनट। अरे अतुल जी रुकिए। सैयद जरीन प्रोफेसर संगीत रागी, अरे भैया एक एक। अतुल जी चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, असलियत देश देख रहा है, सिर्फ यूपी की जनता नहीं देख रही। मेरे साथ इस समय त्रिपाठी जी आपकी सरकार के एक मंत्री हैं, मेरे साथ इस समय मंत्री हैं आपकी सरकार के संसदीय कार्य मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ल जी अभी आप ही की पार्टी के प्रवक्ता हैं, वरिष्ठ युवा नेता हैं। शलभ मणि त्रिपाठी बोल रहे थे कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में ये मुख्तार अंसारी अकेला नहीं, जितने भी ऐसे गुंडे माफिया सबकी हाल यही होगा। लेकिन अंसारी, ये जो मुख्तार अंसारी है, ये तो अभी भी भाग रहा है, ये तो आना नहीं चाहता आपके राज में, आपकी सरकार के राज में, डर रहा है ये। शुक्ल जी, मैंने पहले भी कहा है कि मुख्तार अंसारी जैसे जो भी अपराधी हैं जी, चाहे वो जितना छुपने का प्रयास करेंगे और पंजाब की कांग्रेस की सरकार जितना भी उसका सहयोग समर्थन करेगी, लेकिन उत्तर प्रदेश के वो सारे पीड़ित लोग जिनके परिजनों के मुख्तार अंसारी ने हत्याएं किया है, उन सभी लोगों को न्याय दिलाने के लिए योगी जी की सरकार उसे खींच करके लाएगी। और माननीय उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देश के बाद आज हमें सफलता मिली है कि मुख्तार अंसारी को हम उत्तर प्रदेश में ला रहे हैं और माननीय न्यायालय के माध्यम से उसने जो भी अपराध किए हैं उसमें निश्चित रूप से हम उसे दंडित कराएंगे। नहीं, आप उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हैं। सिर्फ मेरा एक और सवाल आपसे है, एक काउंटर ये रहता है कि आप क्या सिर्फ एक खास समुदाय के लोगों को आप क्या निशाना बना रहे हैं? ये करते हैं समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी, ये आपकी सरकार के ऊपर इल्जाम लगाते हैं। शुक्ल जी, समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से इस्लामिक आतंकवादियों की गुलाम पार्टी है। पीएफआई की गुलाम, सिमी की गुलाम, इंडियन मुजाहिदीन के गुलाम ये समाजवादी पार्टी वाले हैं। और जो भी मुस्लिम इस्लामिक आतंकवादी हैं सभी के समर्थन में बात करते हैं। आपने देखा होगा अखिलेश यादव 15 मार्च 2012 को मुख्यमंत्री बने तो उसके बाद पहला उन लोगों ने अपने कैबिनेट मीटिंग में लाया था कि जितने प्रदेश में आतंकवादी बंद हैं सभी को छोड़ दिए जाए। निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी और ये बहुजन समाज पार्टी, आपने देखा है किस प्रकार से बहुजन समाजवादी पार्टी के शासनकाल में इस मुख्तार अंसारी को जेल में सारी सुविधाएं मिलती थी। और हमारे माननीय विधायक कृष्णानंद राय जी की इस मुख्तार अंसारी ने अकेले हत्या नहीं किया, उस समय की सरकार के समर्थन और मुलायम सिंह यादव चीफ मिनिस्टर थे, उनके समर्थन से, उनके सहयोग से, पूरी समाजवादी पार्टी की सरकार के सहयोग से हमारे माननीय विधायक कृष्णानंद राय जी की हत्या हुई थी। और आज मुख्तार अंसारी और उस समुदाय के लोग नहीं, किसी भी समुदाय का कोई अपराधी होगा तो योगी जी की सरकार उसे जमीन के 10 फीट अंदर गाड़ देगी। बहुत बहुत धन्यवाद योगी सरकार के मंत्री शुक्ल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। 5 के प्रहार पर रिपब्लिक भारत से बात करने के लिए मैं वापस जा रहा हूं। शलभ मणि त्रिपाठी, प्रोफेसर संगीत रागी, विनय सिंह, सैयद जरीन, विनोद सिंह के पास मैं आ रहा हूं, प्रोफेसर रागी के पास और सैयद जरीन जी के पास। जरीन जी, ये तो साफ है कि मुख्तार अंसारी ये 6 फुट से लंबे व्यक्ति जो अपने आप को समझते थे कि लॉ से ऊपर है, ये आज उत्तर प्रदेश आने से घबरा रहे हैं। इनको लग रहा है कि अब इन्हें जेल में जो इनका वीआईपी ट्रीटमेंट शायद पंजाब में चल रहा था वो सब बंद हो जाएगा। और हमने जब डीजी प्रिजन से बात की तो कह रहे सिंपल है, हाँ सिक्योरिटी देंगे क्योंकि इसके दुश्मन जेल में हो सकते हैं, सिक्योरिटी देंगे, लेकिन सिंपल सेल है, सेल नंबर 15 वो ही है जो एक इस तरह के मुजरिम के साथ होना चाहिए, वो ही बर्ताव होगा। तो दिक्कत क्या है? वीआईपी ट्रीटमेंट चाह रही थी क्या आप जरीन जी? नहीं,
ऐश्वर्या जी देखिए, मैं यहाँ चैनल पे बैठी हूँ, मैं किसी भी अपराधी के साथ नहीं हूँ, मैं किसी भी अपराधी का पक्ष रखने यहाँ पर नहीं आई हूँ। पहली चीज मैं ये कहना चाहूंगी कि अभी बात मैं ये देख रही हूँ कि मीडिया में ये चीज जो है धर्म को नाम पर, धर्म के नाम पर, समुदाय के नाम पर और इस पे राजनीति हो रही है। जैसे अभी मैंने जो हमारे किसने कहा? मैडम मैं रोक रहा हूँ आपको। मैडम किसने कहा धर्म? मुख्तार अंसारी किस धर्म के, उससे फर्क नहीं पड़ता। मुख्तार अंसारी ने जो किया आपको पता है, 196 करोड़ की इलीगल प्रॉपर्टी उनसे जब्त हुई है, 72 वेपन्स उनके और उनके साथियों से जब्त हुए। आपको क्या नहीं पता कि नहीं? मैं आपको कैसे बोलने दूं? आप चाहती हैं कि इसमें मजहब आए। प्रोफेसर रागी, आपको बोलना पड़ेगा सर, आप आज चुप नहीं रह सकते, आप आज वेट नहीं कर सकते कि ये मौका दें आपको। प्रोफेसर रागी, ये वही मुख्तार अंसारी है जो यूपी की विधानसभा को अपनी जागीर समझता था। ये वही मुख्तार अंसारी है, जब चलता था तो यूपी की पुलिस इसको कुछ कहती नहीं थी, और आज जब यूपी की पुलिस पंजाब से इसे लेने आई है तो लोग मजहब कर रहे हैं। क्यों प्रोफेसर रागी? ऐश्वर्या जी, 1988 से लेकर के मुख्तार अंसारी की क्राइम की यात्रा शुरू होती है और वो बदस्तूर भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में आने तक जारी थी। समाजवादी पार्टी का संरक्षण था, कभी कभी बीएसपी का भी अपरोक्ष संरक्षण उन्हें मिलता रहा, परोक्ष संरक्षण मिलता रहा। और मुख्तार अंसारी के खिलाफ आप बता दीजिए, मकोका से लेकर के एनए से लेकर के टाडा, कोई ऐसी धाराएं, कोई ऐसे कानून नहीं थे जो उसके खिलाफ नहीं लगे। सबसे हैरत अंगेज करने वाली बात यह है कि पंजाब सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने, क्या ये राहुल गांधी के कहने पर किया या श्रीमती सोनिया गांधी के कहने पर किया, किन के दबाव में मुख्तार अंसारी को पंजाब की जेल में पंजाब का दामाद बना करके रखा। और उन्हें जब उत्तर प्रदेश की पुलिस उनका ट्रायल के लिए मांग कर रही थी, उनको अपने गिरफ्त में लेकर उनसे पूछताछ करना चाह रही थी, तो इससे उन्होंने देने से मना कर दिया। मुझे पहली बार ऐसा लग रहा है कि किसी एक स्टेट की पुलिस को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा हो, इसलिए क्योंकि एक खुखार व्यक्ति, मैं तो इसे आतंकवादी ही कहूँगा, जिसने भी मऊ राइट्स को देखा के बारे में पढ़ा है, पता नहीं हमारे में पैनल में बैठने वाले में कितने को ये याद होगा, लेकिन उस समय जब मऊ में राइट्स हुआ था तो मुख्तार अंसारी के लिए कहा जाता है कि उनके साथ 10-10, 20-20 जीपें चलती थी, गोलियों की चलती थी और वो दहशत मचाते हुए चलते थे। मैं कृष्णानंद राय की बात करना चाहूँगा, 2005 में नृशंस हत्या की गई थी, और ऐसे एक कोई केस नहीं है, 18-19 केस इस व्यक्ति के खिलाफ है। ऐसे गैंगस्टर को एक पैनल का व्यक्ति उसे मुस्लिम के तौर पर प्रोजेक्ट करके ये कहे कि उत्तर प्रदेश में चूंकि योगी राज है इसलिए मुस्लिम होने के कारण उसको उनके साथ इस तरह का व्यवहार किया जाना चाहिए, ये निहायत ही गलत बात है। हमने सबने देखा है कि शलभमणि त्रिपाठी जी, किस प्रकार, शलभमणि त्रिपाठी जी आपकी सरकार है, मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूँ। शलभ जी मैं आ रहा हूँ आपके पास, शलभमणि त्रिपाठी जी मैं आ रहा हूँ आपके पास, लेकिन पहले मैं जरा विनय सिंह के पास जा रहा हूँ 1 मिनट के लिए। शलभ जी आ रहा हूँ वापस। लेखक महोदय, आप तो किताबें लिखते हैं माओइज्म के ऊपर, आप तो लिखते हैं कि कैसे जंगलों में छुप के होता है, लेकिन इस पे भी तो आपको लिखना चाहिए ना कि कैसे खुलेआम उत्तर प्रदेश की सड़कों पर रूट लग जाता था। जब इलाहाबाद से ये अगर गाजीपुर या अगर कहीं निकल रहे हैं तो इनकी महिंद्रा जीप से पहले, जिसके ऊपर एक बड़ी भारी बंदूक लगी रहती थी, उससे पहले हूटर निकालती हुई गाड़ी निकलती थी जैसे कोई मुख्यमंत्री आ रहा हो, और प्रदेश के सूबे के मंत्री और नेता अलाउ करते थे उसे। विनय सिंह जी इस पे भी कुछ लिखिए, मैं कह रहा हूं आपको। ऐश्वर्या भाई, अगर राजनीति और अपराधी के रोमांस को समझना है तो कांग्रेस और मुख्तार अंसारी के बीच के संबंध को समझिए। इस रोमांस को समझ जाएंगे तो भारत में अपराध और राजनीति इसके संबंध को समझ जाएंगे। एक बात देखिए, मुख्तार अंसारी का जो बैकग्राउंड है, उनके दादा हैं मुख्तार अंसारी, स्वतंत्रता सेनानी हैं और महात्मा गांधी के दोस्त हैं। मुख्तार अंसारी क्या बनते हैं? मजबूरी में ये अपराधी नहीं बना, ये शौकिया अपराधी बनता है। तो इसने देश की का नाम तो खराब किया ही, अपने परिवार का भी नाम खराब किया। और एक बात, उस पूरे पैकेज को समझिए। मुख्तार अंसारी के चाचा हामिद अंसारी, जिनको उपराष्ट्रपति
मुख्तार अंसारी के चाचा हैं हमीद अंसारी, जो उपराष्ट्रपति पद से हटते ही उनको ये देश असुरक्षित लगने लगता है। उनको अपने भतीजे के मुख्तार अंसारी के इसमें देश सुरक्षित लगता है, लेकिन मुख्तार अंसारी के बाहर उनको देश असुरक्षित लगता है। ये पूरा पैकेज है ऐश्वर्या भाई। इस पैकेज को समझ जाएंगे तो आप कांग्रेस को समझ जाएंगे, इस देश की राजनीति अभी जो चल रही है तुष्टीकरण की उसको समझ जाएंगे, और राजनीति के अपराधीकरण को समझ जाएंगे आप। मुख्तार अंसारी को समझना जरूरी है। बात सही है, बात सही है। विनय सिंह जी मैं आ रहा हूं, शलभ मणि त्रिपाठी जी मैं आ रहा हूं, लेकिन मैं जा रहा हूं लाइव अपने साथी अनंत के पास, क्योंकि देश जानना चाहता है अनंत कहां तक पहुंचा है ये काफिला, और श्वेता वहां पे बांदा जेल में, उनके पास भी एक बार जाऊंगा, लेकिन अनंत के पास जा रहा हूं। अनंत आप बता रहे थे कि कुछ देर में आप ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पार करके आप राई पार करेंगे, और राई से पार करके आप सीधा वहां आप उत्तर प्रदेश मेरठ की तरफ आप आ जाएंगे। जी अनंत। जी बिल्कुल, देखिए ऐश्वर्या आपसे कुछ ही देर में मुश्किल 10 से 12 मिनट बाद हम लोग ईस्टर्न पेरिफेरल वे पर चढ़ जाएंगे, और मैं सामने देख पा रहा हूं कि आगे जो पानीपत की जो पुलिस है उसके 2 एस्कॉर्ट्स लगातार चल रहे हैं, जो लगातार जो कह रहे हैं कि एक एक जिले से जैसे जैसे ये काफिला पास होता जा रहा है अगले 2 जिलों में अलर्ट जारी कर दिया जा रहा है, ट्रैफिक मैनेज किया जा रहा है, रूट लगाया जा रहा है। यही कारण है कि देखिए इस पूरे रूट पर सामान्यतः आपको हैवी ट्रैफिक मिलता है शाम के समय पर, लेकिन रूट लगा दिया गया है यहाँ पर काफी हद तक वाहनों की आवाजाही को काफी ज्यादा कम कर दिया गया है, इसलिए बहुत कम वाहन यहां पर हैं, और स्थानीय थाना क्षेत्र के जो 2 से 3 वाहन लगातार इस पूरे काफिले को एस्कॉर्ट कर रहे हैं। दिखाइए जरा अपने वीडियो जर्नलिस्ट को बोलिए, कैमरा आपसे घुमा के आगे की तरफ सीमा में प्रवेश करना है। बिल्कुल मेरे सहयोगी पंकज, अगर आपको तस्वीर आप दिखा पाए तो मेरे इस गाड़ी से बमुश्किल 25 मीटर दूर, 25 से 30 मीटर दूर दिख रहा वज्रवाहन देख पाएंगे। जो वज्रवाहन मुख्तार अंसारी की सुरक्षा में लगाया गया है, उसके ठीक सामने, उसके ठीक बगल में पुलिस की नीले रंग की वो सुमो गाड़ी चल रही है, जिसमें उत्तर प्रदेश पुलिस के सिपाही लगातार आए हुए हैं। उसके ठीक 2 सुमो गाड़ी के सामने वो सफेद रंग की एम्बुलेंस है जिसमें मुख्तार अंसारी को ले जाया जा रहा है। कुल मिलाकर के यूपी पुलिस के काफिले में कुल 9 गाड़ियां हैं, जिनमें की 10 गाड़ियां हैं, जिनमें की 7 उत्तर प्रदेश पुलिस की गाड़ियां, जिसमें उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान हैं, एक एम्बुलेंस है, एक वज्रवाहन है, पीएसी के कुछ जवान तैनात है, और साथ ही साथ जैसे जैसे जिस जिले से, जिस थाना क्षेत्र से, जिस जिले के जिस थाना क्षेत्र से ये काफिला लगातार गुजर रहा है, उस थाना क्षेत्र की 2 से 3 गाड़ियां अपने अपने थाना क्षेत्र की सीमा में इस पूरे काफिले को एस्कॉर्ट कर रही हैं। तो ये सुरक्षा का इंतजाम यहां पर किया हुआ है, क्योंकि बहुत जरूरी था ऐश्वर्या ये साबित करना भी, क्योंकि मुख्तार अंसारी की जो धर्म पत्नी है उन्होंने सुबह ही सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की थी कि उन्हें मुख्तार अंसारी की सुरक्षा को लेकर के कुछ अंदेशा है। उन तमाम अंदेशों को धता बताते हुए ये साफ कर दिया गया कि कोई अनहोनी नहीं होने देगी उत्तर प्रदेश पुलिस, और कानून सम्मत जो सजा है वही सजा मिलेगी, और इसलिए शायद 56 से ज्यादा गंभीर धाराओं में मुकदमे जो दर्ज हैं मुख्तार अंसारी पर, वो इंतजार कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में मुख्तार अंसारी का। ऐश्वर्या। बिल्कुल अनंत, और ये आप अपना कैमरा चालू रखिए, हम लगातार दिखा रहे हैं। मैं जा रहा हूं सीधा शलभ मणि त्रिपाठी के पास। शलभ मणि त्रिपाठी, आपकी सरकार है, आपकी सरकार में आने से घबरा रहे हैं, और दिख रहा है कि आज भी किस तरह से सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, लेकिन अब मुझे समझ आ रहा है ये क्यों, क्योंकि मैं वो विजुअल दिखाना चाहता हूं। और ये सवाल मेरा त्रिपाठी जी आपसे है, एक नहीं कितने अलग अलग, मेरे को बताया जा रहा है 196 या 192 करोड़ की प्रॉपर्टी जब्त की गई है इस एक माफिया डॉन की, और जो इलीगल प्रॉपर्टीज इन्होंने बना के रखा हुआ था। शलभ मणि त्रिपाठी जी, तो क्यों ये भाग, क्यों ये आना चाहेंगे यूपी में? ऐश्वर्या जी, अभी आप देखिए ना, अभी आप इस पैनल पे जब सवाल पूछ रहे थे तो मुख्तार को लेके कुछ लोगों के दिल में कितनी तकलीफ होती है। उनके दिल में कृष्णानंद राय जी के प्रति तकलीफ पैदा नहीं होती, उनके दिल में नंदकिशोर रुंगटा जी के लिए प्रति कोई भाव पैदा नहीं होता। नंदकिशोर रुंगटा जी बहुत बड़े समाज से भी थे, अपहरण के बाद उनकी निशंस हत्या कर दी गई थी। आज उनका परिवार डर के मारे काशी में अपने घर से बाहर नहीं निकलता। उनके मन में मुन्ना सिंह जो है, उनके बेटे और बाप की हत्या कर दी गई, तो उनके प्रति कोई संवेदना नहीं निकलती। और ये आज 400-500 करोड़ की जो संपत्ति बता रहे हैं, जिसको योगी जी की सरकार में न सिर्फ नेस्तनाबूद किया गया बल्कि कुर्क किया गया, वो संपत्ति बनी कब, वो संपत्ति बनाई कब गई, ये वो पूरी की पूरी सरकार मुख्तार अंसारी के पीछे खड़ी होती थी। अगर मैं ये कहूं कि मुख्तार अंसारी की पूरी उत्तर प्रदेश चलाता था सपा सरकार में, तो ये गलत नहीं होगा। समाजवादी पार्टी की सरकार में मुख्तार अंसारी पूरी की पूरी सरकार चलाता था। और आप देखिए कि शैलेंद्र सिंह ने जब इसको गिरफ्तार करने का प्रयास किया तो बाकायदे शैलेंद्र सिंह को जेल भेजा गया, अपमानित किया गया, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया, और मुख्तार अंसारी को खुलेआम घूमने की छूट दी गई। कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से मुख्तार अंसारी का साथ दिया, देखिए राहुल गांधी ने कुछ नहीं कहा, प्रियंका वाड्रा ने कुछ नहीं कहा, कैप्टन अमरिंदर ने लगातार बचाने का प्रयास किया। पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी मुख्तार अंसारी के पीछे खड़ी हुई। और मैं तो कहूंगा कि हामिद साहब का जिक्र आया है, कई बार तो ये लगता है कि मुख्तार अंसारी की खूबियों के चलते कांग्रेस पार्टी ने हामिद अंसारी साहब को
उपराष्ट्रपति का पद दिया। उसको लगता था कि मुख्तार अंसारी एक ऐसा उनके लिए ब्रांड एम्बेसडर है कि हामिद अंसारी को उपराष्ट्रपति बना दो। अतुल सक्सेना जी, कांग्रेस पार्टी, आप इसको रिबट करें, आप इसको गलत बोले उससे पहले सिर्फ ये दो तस्वीरें देख लीजिए। प्रोफेसर रागी, विनय सिंह, जो शलभ मणि त्रिपाठी ने कहा है, अगर उसको कोई गलत कहता है, जरीन जी, विनोद सिंह जी, ये जरा दो तस्वीरें देख लीजिए। मुख्तार अंसारी योगी राज से पहले और मुख्तार अंसारी योगी राज में आने से कैसे घबरा रहा है उत्तर प्रदेश सरकार से, इस समय की जो उत्तर प्रदेश सरकार है उससे जो घबरा रहा है। इसके अलावा मेरे पास यह भी डेटा है कि जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार आई है तब से क्या क्या एक्शन किस किस माफिया डॉन पर लिया गया है। तो सिर्फ एक ये मुख्तार अंसारी एक आइसोलेटेड नहीं है साहब। जब इससे पहले सुनिए, जब गुंडे डरने लगे, जब सजा याफ्ता माफिया डॉन डरने लगे, तो ये सोसाइटी के लिए अच्छी बात होती है अतुल सक्सेना जी, गंदी होती है क्या? आप मुझे बताइए ना सक्सेना जी, आपको भी तो उत्तर प्रदेश की जनता के पास जाना है, आपको भी तो भारत की जनता के पास जाना है। आपकी नेत्री जया भादुरी जी पश्चिम बंगाल में जाके, अतुल सक्सेना जी सवाल सुन लीजिए, अतुल सक्सेना जी सवाल सुन लीजिए और वो लाइव विजुअल दिखाइए आप, डायरेक्टर साहब वो लाइव विजुअल दिखाइए। अतुल सक्सेना जी सुनिए, अतुल सक्सेना जी सुनिए, चिल्लाने से नहीं होगा। जो शलभ जी ने बोला, अरे सुनिए, आपको सवाल सुनना पड़ेगा, आप नहीं सुनेंगे मैं दूसरे के पास जाऊंगा। विनय सिंह, आप बोलते रहिए। विनय सिंह जी के पास में जाए, सॉरी विनोद सिंह जी, जो शलभ मणि त्रिपाठी ने कहा, आप मुझे बताइए, आप सिर्फ बीजेपी होने के लिए आप उनका विरोध कर रहे हैं, या एक माफिया डॉन के खिलाफ अगर कार्रवाई होती है, एक माफिया डॉन को एक गुंडे की तरह अगर पुलिस, आप क्या चाहते हैं कि पुलिस हमेशा ऐसे लोगों की सिक्योरिटी करती रहे या फिर ऐसे लोगों के खिलाफ काम करे, उत्तर प्रदेश और भारत की जनता के लिए काम करे या फिर ऐसे माफिया डॉनों के लिए काम करे? विनोद सिंह जी बताइए, क्योंकि जनता देख रही है। मैं आपको यह बता रहा हूं विनोद सिंह जी, जनता देख रही है। बीजेपी, कांग्रेस, एसपी, बीएसपी छोड़ दीजिए, शलभ मणि त्रिपाठी को छोड़ दीजिए, मैं कह रहा हूं विनय सिंह को छोड़ दीजिए, प्रोफेसर रागी को छोड़ दीजिए। आप मुझे यह बताइए, ऐसे माफिया डॉनों को सिक्योरिटी दे, और वो तस्वीरें जरा दिखाइए, मेरे को हटा दीजिए, वो तस्वीरें दिखाइए। मुख्तार अंसारी जैसे यूपी के विधानसभा में चलते थे ना, चले नेता थे, चले, लेकिन ऐसे केसेस हो उनके खिलाफ, सजा याफ्ता है, कितने 17-18 केसेस, एक विधायक को सरेआम मार दिया और उसके बाद यूपी पुलिस उनको इतने सालों तक सिक्योरिटी देती रही। विनय सिंह जी, आपको लगता है ये ठीक है? और आज जब उत्तर प्रदेश की सरकार काम कर रही है तो आप इसमें जाति ला रहे हैं, आप इसमें मजहब ला रहे हैं। विनोद सिंह जी, गलत है। आप तो समझिए उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है, भारत की जनता देख रही है। अखिलेश यादव की नेत्री, उनकी पार्टी की नेत्री पश्चिम बंगाल में जाके लोगों से वोट मांग रहे हैं। क्या वहां की जनता नहीं देखेगी कि आप माफिया डॉनों के सहायता कर रहे हैं? देखिए, कोई किसी पार्टी का नेता कहां जाएगा, किसी पार्टी में तय कर सकती, एक बात। दूसरी बात, ये जुमलाजीबी पार्टी के गपोड़ू और फेंकू नेता। नहीं, आपकी आवाज सही नहीं आ रही, आपकी आवाज सही नहीं आ रही। सैयद जरीन, आपका मैं ऑडियो अभी ठीक करवा रहा हूं। विनोद सिंह जी, सैयद जरीन जी, आप बताइए, इसमें मजहब आप क्यों लाती हैं? मजहब लाना गलत है इसमें। ये सोसाइटी, अरे जिस व्यक्ति ने खुलेआम एक विधायक को मार दिया हो, आप उसकी बात कर रही हैं, आप उसके सपोर्ट की बात कर रही हैं। जरीन जी, मैं सपोर्ट किसी भी माफिया का नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हैं आप चैनल पे बैठ के कह रही, मैं किसी का सपोर्ट ही नहीं कर रही हूँ। मैं तो बीएन सिंह की हत्या की भी बात करना चाहूंगी, जो 2012 में जो बलवंत सिंह राजेवाल ने जो करी थी, जो आज तक मसला अटका हुआ है, उस पर भी तो बोलिए, उससे भी तो सरकार कुछ करे। मतलब उससे कोई बात नहीं होगी। ये दोनों मापदंड क्यों है? अभी मेरे बड़े प्रिय मित्र शलभ मणि त्रिपाठी जी ने इतने लोगों के माफियाओं के नाम गिनाए हैं, सारे एक ही समुदाय से, एक ही धर्म से आते हैं। मैं धर्म से अपराध को नहीं जोड़ती हूँ, धर्म अपनी जगह है। जो अपराध करेगा, मैं उसको कोई धार्मिक मानूंगी नहीं। जो अपराधी है वो किसी धर्म से नहीं जुड़ा हुआ है, लेकिन एक पर्टिकुलर उसको उसी के नाम लेना कि सारे एक पर्टिकुलर धर्म, एक ही समुदाय के सारे लोग। त्रिपाठी जी कुछ बोल रहे हैं, बोलिए त्रिपाठी जी बोलिए। अशोर भाई, मैं तो सिर्फ ये कहूंगा कि जाकी रही भावना जैसी, सो पावे प्रभु मुहूर्त वैसी। मैं कहूंगा मेरठ में देखिए, बदन सिंह बद्दो की 300 करोड़ की प्रॉपर्टी गिरा दी गई।
कौन सी जाति कौन सी दिखाइए, वो तस्वीरें दिखाइए साथ में। अभी भाटी गैंग के लोगों को सजा हुई है, सुंदर भाटी को। हाँ। कौन सी जाति कौन से धर्म का था? हाँ, सुंदर भाटी भूलिए मत। कौन सी जाति का था, कौन से धर्म का था? बदन सिंह बद्दो कौन सी जाति कौन सा धर्म का था? ये आपका काम है कि आप जाति और धर्म के लहजे से देखिए। हम उत्तर प्रदेश के हर माफिया को ठीक करेंगे। अब बिना जाति धर्म के लिहाज से देखे बगैर योगी जी की सरकार हर माफिया खिलाफ काम कर रही है, और मुख्तार अंसारी को भी आखिरकार उत्तर प्रदेश आना पड़ा। लाख कोशिश के बावजूद आना नहीं पड़ा। शलभ मणि त्रिपाठी जी, लाना पड़ रहा है, वो आना नहीं चाह रहा है आज भी। और मैं अनंत के पास जा रहा हूं, समय कम है मेरे पास। मैं जानता हूं मैं आप लोगों के पास आज कम आया हूं, लेकिन लाइव ज्यादा जा रहा हूं। अनंत, कहां तक पहुंचा है ये काफिला? इस माफिया डॉन का काफिला कहां तक पहुंचा है? सुरक्षित लेके आ रहे हैं और रिपब्लिक भारत लगातार दिखाता रहेगा आपको देर रात तक, सुबह तक। बताइए अनंत, कहां पहुंचे आप? दर्शकों को बताइए। जी बिल्कुल ऐश्वर्या, देखिए ये जो अंडर कंस्ट्रक्शन ब्रिज आप देख रहे हैं, इसके ठीक मुश्किल 1 किलोमीटर बाद ईस्टर्न पेरिफेरल का रास्ता शुरू। जी बिल्कुल, उल्टे हाथ से। जी हाँ, क्योंकि बीच में कंस्ट्रक्शन काम था, समझ गया। वजह से जी कंस्ट्रक्शन का काम चूंकि चल रहा था, ट्रैफिक यहां पर पहले से मौजूद था, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस की तरफ से जल्द कोशिश की गई कि रास्ता खुले, और इसी ट्रैफिक के चलते बीच में बैरिकेडिंग लगाई गई थी। बैरिकेडिंग की वजह से जितनी मीडिया की गाड़ी थी, तमाम गाड़ियों को पीछे रोक दिया गया था। लेकिन यहां से बमुश्किल 500 मीटर दूर अब वो काफिला निकला है, जिसको हम लगातार ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं, और इतनी ही दूर तकरीबन पेरिफेरल वे बचा हुआ, और वहां से सीधा पेरिफेरल वे पर वो काफिला फिलहाल चढ़ने वाला है। तो जो लगातार हम कह रहे थे कि बहुत जल्द यूपी की सीमा में काफिला पहुंचेगा, जो तय किया गया था उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ जी। शाम से पहले यूपी में पहुंच, बिल्कुल, कम से कम ये तो तय मानकर चल सकते हैं ऐश्वर्या हम लोग कि शाम से पहले यूपी। नहीं, आप अगले 20 से 25 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 40 मिनट अगर ट्रैफिक मिला तो आप यूपी की सीमा में होंगे, क्योंकि ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे सीधा आपको राय से होते हुए आपको सीधा यूपी में ले आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद अनंत आपका, और सारे मेरे पैनलिस्ट का भी। समय कम था आज मेरे पास। शलभ मणि त्रिपाठी, प्रोफेसर रागी, विनय सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद।